दोस्तों अगर आपका भी किचन पुराना हो चुका है, उसके अंदर जो फर्नीचर है वो खराब हो चुका है, या फिर आपका जो फर्नीचर बना हुआ ही नहीं है, यानी पत्थर के स्ट्रक्चर का किचन बना हुआ है, यानी कि नॉन मॉड्यूलर बना हुआ है, और आप चाहते हैं कि अपना किचन को रीमॉडल करके नया मॉड्यूलर किचन बनाया जाए, तो ऐसे में कई बार हमारे दिमाग में आता है, लेकिन हम उसको इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें प्रोसेस पता नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि इसकी कॉस्ट कितनी जाएगी, इसके अंदर में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, या हमें कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी के ऊपर, इसमें हम रीमॉडलिंग के बारे में यानी कि किचन रिनोवेशन की पूरे स्टेप्स बताएंगे, और ये बताएंगे किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपना मॉड्यूलर किचन कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों जो पहला स्टेप होता है किचन रिमॉडलिंग का, होता है असेस नीड वर्सेस विशेस, यानी कि हमें इस बात में डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि हमारी क्या मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं, और क्या ऐसी चीज़ें जो अगर काम हो तो भी चल जाएगा, अगर नहीं हो तब भी चल जाएगा। मतलब उसका डिफरेंशिएशन जरूरी है, ताकि हम उस हिसाब से अपना आगे का जो है प्रोसेस, आगे का जो बजट है उस हिसाब से सेट कर पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आप किचन में फेस कर रहे हैं। क्या वो प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टोरेज कम मिल पाता है, या आपको प्रॉब्लम ये है कि आपके यहाँ पे जो स्टोरेज है वो एक्सेसिबल कम है, यानी कि उसमें ड्रॉर्स वगैरह नहीं लगी हुई है, या फिर जो कैबिनेट्स की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, या फिर आप ओवरऑल किचन का लुक जो है आपको एस्थेटिकली पसंद नहीं आ रहा, यानी कि आपको वो किचन में काम करने में अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। तो मेजर आपका इश्यू क्या है ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी होता है, उसके बाद ही अपन आगे के प्रोसेस पे बढ़ सकते हैं। आपको ये चीज़ प्रायोरिटी वाइज सेट करनी पड़ेगी कि कौन सा काम अगर हो जाएगा तो भी अच्छा है, और कौन सा काम नहीं होगा तो भी अच्छा है, ताकि आगे जाके जब आप बजट असेस करोगे तो उसमें आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप जो प्रायोरिटी वाले वर्क है उनको कराना ही कराना है, और जो नॉन प्रायोरिटी वाले वर्क है उनको अगर हो जाए तो बजट में ठीक है, नहीं हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी हो जाए। तो इसके लिए आपको पहले ही ये लिस्टिंग करनी पड़ेगी, इसके बाद अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दोस्तों अब एक बार अपन ने जब ये प्रायोरिटी सेट कर ली कि हमें क्या क्या चीज़ें करानी है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा लेवल ऑफ रिनोवेशन क्या है। तो सेकंड स्टेप जो है वो डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ रिनोवेशन है। जो सबसे लाइटर लेवल ऑफ रिनोवेशन होता है वो ये होता है कि हमें फर्नीचर में कुछ छोटा मोटा चेंज कराना है। मान लीजिए आपकी बॉटम पार्ट बना हुआ है, अपर कैबिनेट नहीं बने हुए, तो हमें अपर कैबिनेट्स बनाना है, या फिर मान लीजिए कोई सेक्शन में हमें ड्रॉवर्स फिट करानी है, तो इतना सा अपना मेजर एक रिनोवेशन का वर्क हो गया कि हमें ड्रॉवर्स कुछ लगानी है ना। या फिर आपका मान लीजिए आपको कलर पसंद नहीं आ तो सिर्फ कलर स्कीम चेंज करनी है। तो ये कुछ होते हैं जो बेसिक लेवल ऑफ रिनोवेशन हो गया, इसको लेवल 1 बोलेंगे अपन। अगर लेवल 2 की बात करें तो दोस्तों लेवल 2 में ये होता है कि हमें मान लो फर्नीचर जो है वो पूरा ही डिमोलिश करके पूरा ही रिन्यू कराना है, पूरा ही नया बनवाना है, क्योंकि उसके अंदर दीमक वीमक लग गई है, या फिर आपके यहाँ कुछ और रीजन है कि आपके यहाँ पानी के कारण से लकड़ी गल गई है, या फिर आपके यहाँ पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ था जो समझ नहीं आ रहा, तो पूरा ही डिमोलिश करके दोबारा बनाना है, तो उसको अपन लेवल 2 बोलेंगे। उसके बाद लेवल 3 ऑफ रिनोवेशन की अगर बात करें तो दोस्तों अगर मान लो आपको किचन बना हुआ है लेकिन उसका शेप सही नहीं है, मान लो वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, या फिर आपके लिए फंक्शनल नहीं है, तो आपको ऐसा कराना है कि आपको अपने किचन का शेप ही चेंज कराना है। आपका किचन मान लो अभी स्ट्रेट बना हुआ है या एल शेप बना हुआ है, आप चाहते हैं कि यू शेप बन जाए, या फिर आप चाहते हैं कि यू शेप की जगह पेनिनसुला किचन बन जाए, है ना। तो अगर आपको बेसिक लेआउट में चेंज करना है, किचन के प्लेसमेंट में चेंज करना है, सिंक वगैरह के, तो उसको लेवल 3 ऑफ रिनोवेशन बोलेंगे। और लेवल 4 ऑफ रिनोवेशन ये होता है दोस्तों अगर मान लो आपको सिविल में भी चेंज कराना है, मतलब किचन तो पूरा चेंज होगा इसे, डिमोलिश होगा इसे, लेकिन आपको डोर विंडो की पोजीशन में, या फिर आपकी वॉल्स की साइज में, या वॉल्स के अंदर भी कुछ चेंज कराना है, कोई वॉल को ब्रेक करवाना है, या कोई विंडो की पोजीशन चेंज करानी है, और साथ में अपने को किचन को भी दोबारा रिमॉडल करना है, यानी कि शेप लेआउट वगैरह चेंज करके पूरा कंप्लीटली रिन्यू करना है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ रिनोवेशन यानी कि लेवल 4 हो गया। तो आपकी असेसमेंट के अनुसार आपको डिसाइड करना रहेगा, आपके नीड्स के अनुसार डिसाइड करना रहेगा कि आपका लेवल ऑफ रिनोवेशन क्या है, ताकि आप उस लेवल के अकॉर्डिंग आगे के प्रोसेस के ऊपर जा पाएं। तो सेकंड स्टेप हो गया कि हमें डिसाइडिंग द लेवल ऑफ रिनोवेशन। दोस्तों ये तो हमें क्लियर हो गया कि जितने हायर लेवल का रिनोवेशन होगा ऑब्वियसली आपका जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट है और जो टाइम का इन्वॉल्वमेंट है वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। मतलब मान लीजिए लेवल 4 का रिनोवेशन है तो उसके अंदर कॉस्ट और टाइम ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू लेवल 1 के रिनोवेशन में। तो हमें ये चीज़ डिसाइड करने के बाद में हम जो है हमारा एग्जैक्टली क्या होने वाला है एग्जीक्यूशन, उसके लिए हमें लेआउट प्लानिंग और डिजाइनिंग पार्ट करना रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लेवल ऑफ रिनोवेशन डिसाइड हुआ, और जो हमने नीड्स और अपनी विशेस डिसाइड करी, उसके बेसिस पे हमें एक डिज़ाइनर हायर करना चाहिए जो कि आपकी किचन का डिज़ाइन करे दोबारा से, कि आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से भी रिनोवेशन चाह रहे हैं, उसको अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसका क्या किचन का लुक आने वाला है, उसके अंदर कहाँ पे कितनी ड्रॉर्स लगेगी, कहाँ पे अप्लायंसेस फिट होंगे, इस तरह की पूरी जो ब्लूप्रिंट प्लानिंग है वो पहले होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको इस लेवल पे हायर करना रहेगा,
जब आप रिनोवेशन का अपने दिमाग में प्लानिंग पार्ट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाएगा, उसका कलर स्कीम मिल जाएगा और उसका आपको पूरा एक प्लान मिल जाएगा कि आपको आगे वर्क किस तरह से कराना है। तो इस स्टेप पे अपने को लेआउट प्लानिंग और डिजाइनिंग करनी रहेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो अपन अब देख लेते हैं। दोस्तों, आपके पास अगर प्लानिंग कंप्लीट है, मतलब कि आपको सारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है कि कहाँ पे क्या होगा, किस तरह का आपका किचन नजर आएगा, इस तरह का आपको 2D 3D प्लान जो नजर आ रहा है, ये सारा कंप्लीट हो चुका है आपके पास में। मतलब उसकी लेआउट प्लानिंग से लेकर के उसके स्पेस प्लान, वॉल डायग्राम, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट, प्लम्बिंग और उसका 3D व्यू, ये सारा चीज आपके पास आ चुकी है। अब आप रिनोवेशन के लिए रेडी हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में अपने को कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने रहेंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो इसमें जो दोस्तों 2-3 तरीके हैं वो ये हैं कि सबसे पहला है तो ये आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हायर करें। जनरल कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली वो होते हैं जो पूरा किचन रिमॉडलिंग का वर्क जो भी लेवल पे आप लेना चाह रहे हैं वो लेते हैं, और उसकी उनके पास सारी अपनी खुद की टीम्स होती हैं। चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो फॉल सीलिंग वाला बंदा हो, सारे उनकी टीम्स रहती है। फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर हो, सब उनके पास रहते हैं और वो पूरा प्रोजेक्ट अंडरटेक करके उसको कंप्लीट करा के आपको देते हैं। तो एक तरह का हो गया जनरल कॉन्ट्रैक्टर। ऑब्वियसली अगर आप जनरल कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो रिनोवेशन की 20 से 25% ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वो अपने आप में इतना उनके पास पूरा टीम मैनेज करके चलते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी हाई रहती है। दूसरा तरीका ये दोस्तों कि आप DIY मतलब डू इट योरसेल्फ करें, यानी कि आप खुद अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप खुद ही अपना कॉन्ट्रैक्टर बने और अपने जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको आप हायर करें। यानी कि आप प्लम्बर हायर अलग से कर सकते हैं, फर्नीचर कारपेंटर अलग से हायर कर सकते हैं, एज डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल का रिनोवेशन है उसके हिसाब से आपको जो है अपने कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करने रहेंगे। तो दूसरा जो हमारा स्टेप रहता है वो यही रहता है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको जनरल कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में जाना है, अगर आप थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं तो, और अगर आप खुद अपना DIY कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने हैं अपनी जो लेवल ऑफ रिनोवेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो अपना नेक्स्ट स्टेप रहेगा हायर ए कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में है कि प्लानिंग फॉर द ऑल्टरनेट किचन। इसका मतलब ये है कि आपको अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट व्यवस्था कर लेनी चाहिए जहाँ पे आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिनोवेशन अपने किचन का वर्क करोगे, यानी कि कुकिंग कर सकते हैं, अप्लायंसेस को यूज़ करना। इसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट किचन सेटअप बना लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका रिनोवेशन वर्क 2 वीक चले, 4 वीक चले, या हो सकता है 2-3 महीने चले, डिपेंडिंग ऑन कि किस लेवल का आपका रिनोवेशन है उसके अकॉर्डिंग वो आपको किचन जो है कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटली सेट करना पड़ेगा। साथ ही आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को कॉल करके बोल सकते हो कि हमें कुछ दिन आपके यहाँ पे खाना खाने ज़्यादा आना पड़ सकता है, या फिर आप उनकी कुकिंग में मदद करा के उनके घर पे खाना खाने भी जा सकते हो और खाना बनवाने में मदद कर सकते हो। ये मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, फनी आइडिया, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन किचन रिनोवेशन में बेसिकली क्योंकि टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए अपने को ये चीज़ तैयार रखनी चाहिए कि हमें ऑल्टरनेटिवली किचन कहाँ पे सेटअप करना है, कैसे अपने खाने की व्यवस्था करनी है, ताकि आपका रूटीन डिस्टर्ब ना हो, बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब ना हो, अगर आपके घर में ओल्ड मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारा मेजर स्टेप हो गया कि ऑल्टरनेट किचन की प्लानिंग करनी है अपने को। दोस्तों, अब एक्चुअल एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। जो सबसे पहला मतलब इसमें स्टेप रहेगा, उसके बाद में होता है किचन डिमोलिशन का, मतलब किचन को तोड़ने का। अब जो हमारा पुराना किचन है इसको हमें तोड़ना है। अब ये डिपेंड करेगा कि अगेन किस लेवल का रिनोवेशन है, कि आपको वॉल्स वगैरह भी ब्रेक करने की जरूरत पड़ रही है, या फिर आपको सिर्फ किचन टॉप और किचन को ही ब्रेक करना है, या फिर सिर्फ फर्नीचर का कुछ पार्ट हटाना है, जो भी है, लेकिन हमें डिमोलिशन करना रहेगा। ये हमारा अब स्टेप रहेगा टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन। तो उसके अंदर सबसे पहले हमें एग्जीक्यूट करने के लिए डिमोलिशन वाला स्टेप लेना रहेगा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दोस्तों, अब अपन चलते हैं कि हमें कैसे कैसे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देना है, मतलब किन किन स्टेप्स में हमें काम आगे करवाना है, यानी कि किचन बनवाना है। तो उसके लिए अब अपन सबसे जो हाईएस्ट लेवल 4 का रिनोवेशन होता है उसको लेके चलते हैं, ताकि उसके बाकी के सारे लेवल्स उनके अंदर ही हैं तो वो कवर हो जाएंगे। तो लेवल 4 के रिनोवेशन अगर आप करने जा रहे हैं कि आपके सिविल चेंज भी इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आपको मेशन कॉन्ट्रैक्टर हायर करना रहेगा, यानी कि आपको कारीगर हायर करना रहेगा जो आपके वॉल्स वगैरह को ब्रेक करके, और जो नई वॉल अगर कहीं क्रिएट करनी है, कोई नई विंडो क्रिएट करनी है, या फिर कोई आपको नया डोर क्रिएट करना है, या कोई वॉल जो आपका डाइनिंग और किचन का मान लो वॉल था आप उसको रिमूव करके ओपन किचन का प्लान करना है, तो वहाँ पे आपको जो है शेप ऑफ किचन चेंज करना है, या फिर कहीं विंडो नहीं देनी है, इस तरह का जो कितना भी कारीगर से रिलेटेड काम है वो कर पाए, तो आपको सबसे पहले जो है अपना एक कारीगर हायर करना रहेगा, कारीगर का काम कराना रहेगा। दोस्तों, किचन का ढांचा तैयार हो गया, यानी कि रूम तैयार हो गया अपना, अपन ने जो भी चेंज कराना था वो करा लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में प्लम्बर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना रहता है, प्लम्बर को हायर करना रहता है। उसमें ये होता है कि अगर आपको सिंक की पोजीशन कहीं चेंज करनी है, वाटर लाइंस क्लीन करनी है, वाटर लाइंस चेंज करनी है, मान लो टूट गई, या फिर रिनोवेट करनी है अपने को कहीं पे, या फिर कोई नया अप्लायंस या डिशवॉशर वगैरह आप बाय करने की सोच रहे हैं, या आरओ लगाना है, गीजर लगाना है, तो उसके लिए प्लम्बिंग पॉइंट्स एक्स्ट्रा निकालना है। तो इस स्टेप पे हमें ये चीज़ें करनी रहती है और प्लम्बर के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाना रहता है।
दोस्तों आफ्टर प्लम्बिंग आता है फ्लोरिंग का काम। इसके बाद हमें क्या है कि अपनी मान लो फ्लोर टाइल्स वगैरह चेंज करनी, क्योंकि ड्रेन पाइप वगैरह अगर चेंज हुए हैं आपके प्लम्बिंग के दौरान तो वो भी आपके ढक जाएंगे, इसलिए फ्लोरिंग हमें इसके बाद दोबारा से करानी रहती है। तो आपको फ्लोरिंग करानी रहेगी, टाइल्स वर्क हो गया या फिर आप जो भी अगर ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ फ्लोरिंग प्लान कर रहे हैं विनाइल वगैरह, तो वो आपको किचन के अंदर करानी रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आता है फ्लोरिंग वर्क कराना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन का वर्क, यानी कि अगर अब अपना नया, क्योंकि किचन आपको ऑलरेडी प्लान करा लिया, आपने डिजाइन करा लिया, अपने को पता है कि कौन से अप्लायंसेस कहाँ रहने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड और इलेक्ट्रिकल प्लग पॉइंट्स प्लान करने रहते हैं। तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के वॉल के अंदर जो है लाइन्स वगैरह चेंज करा सकते हो। आपको किधर की साइड में क्या पॉइंट चाहिए, कहाँ पे पावर सॉकेट चाहिए, उसके हिसाब से अपने किचन को रिनोवेट करा सकते हो। अगर आप हॉप का प्लान कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको इलेक्ट्रिकल लाइन जो है वो देनी रहेगी। तो इस तरह से आपको वो वाला पार्ट जो है वो इस लेवल पर कराना रहेगा, इलेक्ट्रिशियन वाला वर्क। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिनिशिंग ऑफ द वॉल्स। अब अपना इलेक्ट्रिशियन का वर्क क्योंकि कंप्लीट हो गया, तो जितनी भी झिरी विरी हुई थी वॉल के अंदर वो भी अपने को पैक करानी है और दोबारा से रीप्लास्टिंग करके या फिर पीओपी करके अपने को दोबारा से वॉल को फिनिश कराना रहेगा। साथ ही आप पेंट भी करा सकते हो उसके ऊपर। आपको कंप्लीटली वॉल को पैक करा के और किचन का पूरा पेंट वगैरह कंप्लीट करना है, वॉल की फिनिशिंग कंप्लीट करनी है। तो इस लेवल पे हमें वॉल फिनिशिंग करनी रहेगी। दूसरे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्डिंग द किचन प्लेटफॉर्म। अगर आप सेमी मॉड्यूलर किचन प्लान कर रहे हैं, जो मार्बल वाली किचन होती है, अगर इसके ऊपर वीडियो देखना है तो आई बटन में दे रखा है। अगर इस तरह का किचन प्लान करें तो इस लेवल पे अपने को जो है अपना प्लेटफॉर्म बनाना रहता है, जिसमें मार्बल बेस का स्ट्रक्चर लग जाता है और उसके ऊपर काउंटर टॉप रखने में आता है। तो ये वाले स्टेप पे आपको ये वाला काम करना रहेगा। और इसके साथ में आपको जो है बैकस्प्लेश टाइलिंग फिट करनी रहती है, यानी कि जो पीछे की साइड टाइल लगती है काउंटर टॉप ओवरहेड कैबिनेट के बीच में 2 फीट की टाइल्स हमें फिट करानी रहती है। तो ये वाला काम जो है आपका इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है, यानी कि बिल्डिंग द काउंटर टॉप एंड मेकिंग द बैकस्प्लेश। दोस्तों अगर ये मैंने बताया आपको, अगर सेमी मॉड्यूलर प्लान कर रहे हैं, अगर आप फुल्ली फर्नीचर बेस्ड फुल मॉड्यूलर किचन प्लान करने जा रहे हैं तो उसके अंदर आपको इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर टीम को बुला सकते हैं, जो कि आपके कैबिनेट्स वगैरह बना के उसके ऊपर डायरेक्टली काउंटर टॉप प्लेस कर देगी, जो कि फुल्ली मॉड्यूलर किचन का पार्ट होता है। और जो ऑल्टरनेट बैकस्प्लेश के मटेरियल होते हैं, चाहे वो टाइल्स हो या फिर लैकर्ड ग्लास हो, उसको फिट कर देगी। तो वो सारा काम जो है एक ही मॉड्यूलर किचन की टीम भी कर सकती है। तो अगर आप सेमी मॉड्यूलर में प्लान कर रहे हैं तो आपको काउंटर टॉप और स्ट्रक्चर पहले बनाना रहेगा। अगर आप फुल्ली मॉड्यूलर प्लान कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप स्टेप पे अपने फर्नीचर कॉन्ट्रैक्टर को बुला सकते हैं, जो कि आपकी बनाई गई डिजाइन के अकॉर्डिंग आपके पास जो 3D 2D लेआउट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपके किचन का फर्नीचर को डेवलप कर देगा, साथ ही आपके सारे अप्लायंसेस भी प्लेस कर देगा। तो ये होता है हमारा किचन फर्नीचर का बनाने का फर्नीचर वाला स्टेप। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आता है फिक्सचर्स लगाना, यानी कि फैंस वगैरह, एसी वगैरह कुछ अगर अपने को चेंज कराना है वो लगाना। और साथ ही आपको अगर कोई लाइट्स वगैरह लगानी है, अंडर कैबिनेट लाइट्स होती हैं, या फिर आपको कोई एसेसरीज बाय करनी है अपने किचन के अंदर, वायर एसेसरीज होती हैं या फिर कोई अदर एसेसरीज, तो वो फिट करके किचन को फिनिश लुक देना। तो ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इस स्टेप को करके आपका किचन रिनोवेशन कंप्लीट हो जाता है। अब ये वाला जो वीडियो बनाने का दोस्तों हमारा मकसद था वो यही था कि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस स्टेप में हमें रिनोवेशन कराना चाहिए, मतलब पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो सबसे पहले चीज वही है कि आप अपना लेवल ऑफ रिनोवेशन डिसाइड करें और उसके बाद जिस लेवल से भी आपका रिनोवेशन है उसके अकॉर्डिंग जो मैंने सीक्वेंस बताई है इसमें आप अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करके अपना काम आगे बढ़ाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात ये है वो ये है कि आप अपने रिनोवेशन का बजट जो है वो डिजाइन के अकॉर्डिंग प्री प्लान कर सकते हैं। तो जब अपन ने अपनी नीड और असेसमेंट कर लिया और आपका लेवल ऑफ रिनोवेशन डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप जब डिजाइन करेंगे तो आपको बजट का आइडिया लग जाएगा कि आपका जो भी लेवल ऑफ रिनोवेशन आप प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना बजट आपका जा सकता है। तो वहां पे अगर आप चाहिए तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, मतलब लेवल ऑफ रिनोवेशन को कम ज्यादा कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इतना बजट नहीं खर्च करना, तो हो सकता है अपने रिनोवेशन उतना ही करें जितना आपको बिल्कुल नीड हो। वहां पे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट काम आती है। तो इसलिए हमने पहला स्टेप में नीड असेसमेंट का एनालिसिस रखा था। आई होप आपको किचन का रिनोवेशन का वीडियो प्रोसेस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद रीमॉडलिंग को समझाना था। आई होप उसके अंदर मैं थोड़ा बहुत प्रयास करके सफल हुआ हूँ। अगर सफल हुआ हूँ तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हमारे वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, उसके बारे में जरूर हमें बताइएगा और किचन वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।